हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि करंट का एक इफ़ेक्ट होता है जिसे हम हीट बोल सकते हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्लास 10th में इसके बारे में कुछ स्टडी किया था कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करता है। हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि जब हम किसी वायर में, जैसे कभी आप घर पे देखें कि वायर जो जिसपे करंट आपका फ्लो हो रहा हो, उस वायर को अगर आप अपने हाथ से टच करें तो हल्का फुल्का आपको गर्म लगता है, और अगर ज़्यादा देर तक करंट का फ्लो होता है तो वो आपका और ज़्यादा गर्म लगता है। मतलब क्या है सीधा कि जब भी करंट का फ्लो होता है तभी वायर आपका क्या होता है, हीट होता है। जब करंट वायर को हीट कर रहा है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि करंट के पास हीटिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। मतलब करंट हीट क्रिएट कर सकता है। कैसे करता है, तो यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। इस सर्किट में मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लिया हुआ है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे कोई बल्ब आप ले सकते हैं, कोई फ़ैन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप घर में देखते हैं बल्ब आपका जलता है, वो भी आपका हीटिंग इफेक्ट है। आपका रॉड जलते हैं, वो भी आपकी हीटिंग इफेक्ट है। घर में हीटर आपने लगाया, वो भी आपका हीटिंग इफेक्ट है। जितने भी आपके सारी चीज़ें दिख रही होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, वो आपकी करंट के कारण ही होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। इस रेजिस्टेंस से मैंने एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, जिस बैटरी का पोटेंशियल मैंने माना है कैपिटल भी। और जो चूँकि एक ही रेजिस्टेंस है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैपिटल भी है। अब हम ये कहते हैं कि इस सेल से करंट आपका इस प्रकार से फ्लो होना स्टार्ट करता है, रेजिस्टेंस में होते हुए यहाँ पे करंट आता है। तो हम ये जानते हैं कि करंट का फ्लो जब स्टार्ट होता है वो तभी हो सकता है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन या यहाँ से जो चार्ज हैं वो इस प्रकार से फ्लो करे, क्योंकि बिना चार्ज का तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो ही नहीं सकता। तो हम सबसे पहले चार्ज निकालते हैं कि कितना चार्ज आपका टोटल फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस से। टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द रजिस्टर कैपिटल आर। इससे मैंने माना कि जो आपकी चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका कितना है, कैपिटल क्यू। और आपको पता है कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होता है, आई इंटू टी। मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा होगा, जितने टाइम में फ्लो हो रहा होगा, वही आपका क्या आता है, चार्ज आता है। इसलिए मैंने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमने ये मान लिया कि मान लीजिए ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, और मैंने एक चार्ज को ए से बी तक लेकर जाना है, टी टाइम तक मैं लेकर जाता हूँ, तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज किसके इक्वल आ रहा है, आई इंटू टी के। और आपको ये भी पता है जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाते हैं तो जो हम वर्क करते हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हम वर्क डन निकालते हैं वर्क डन फॉर फ्लोइंग चार्ज इन द रजिस्टर। अगर वर्क डन हम निकालें तो वर्क आपका जो W होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब हमने पढ़ा हुआ है V इंटू क्यू। अगर पोटेंशियल का चैप्टर याद हो तो पोटेंशियल के चैप्टर में बताया गया था V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, या W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, IT। तो मैं W की वैल्यू क्या निकल सकता हूँ, Q के प्लेस पे I इंटू टी लिख देता हूँ, और इंटू आपका V है तो आपको मिल जाएगा W इक्वल टू VIT। ये जो आपको वर्क डन दिख रहा है, ये वर्क डन आपका क्या है कि जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराते हैं तो यही हम वर्क करते हैं। और हम जब हीट की बात करते हैं, हीट एक तरह से क्या है, एनर्जी होता है। और हीट क्रिएट कैसे होता है, हीट आपका कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो आपका हीट प्रोड्यूस होता है वो आपका इसी सेल से, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, W इक्वल टू VIT। जितना हम चार्ज को फ्लो कराने में वर्क करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क आपका हीट में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम यही बोलेंगे, जो फार्मूला VIT दिख रहा है इसी को बोला जाता है हीट। तो हम बोल सकते हैं
दिस वर्क डन इज हीट एनर्जी। इसी को हम हीट एनर्जी बोलते हैं, इसलिए फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, H = VIT। और चूंकि हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क का जो यूनिट होता है वो आपका जूल होता है, तो यही फार्मूला बन जाता है H = VIT जूल। अब आप चाहो तो इसी फार्मूला को आप कन्वर्ट कर सकते हो कई सारे फार्मूले में। जैसे हम एक और फार्मूला इससे बना सकते हैं। आपको पता है कि V के प्लेस पे हम I × R लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। इंटू आई पहले से ही है, इंटू टी, हमारा फार्मूला एक और बन गया I² R × T। ये भी आपका हीट का फार्मूला होता है। इसके बाद एक और फार्मूला मैं इसी से बना सकता हूँ, अगर आप बनाना चाहें तो आप लिख सकते हो H = ध्यान से देखें, R के प्लेस पे मैं यहाँ पे I के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ, V पहले से ही है, यहाँ पे जो I है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ V/R, और इंटू आपका T है, तो फार्मूला बन गया V² R × T। ये आपका फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूले आपको दिख रहे हैं इन सभी का न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं कि जब हम किसी सर्किट में करंट का फ्लो कराएंगे, उस सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। अब थोड़ा इस फार्मूले को देखें। ये फार्मूला आपका जो आया है ये आपका एनर्जी जूल में आया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपका जो हीटिंग या हीट एनर्जी आपका आता है वो कैलोरी में आता है। तो कैलोरी के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हीट का जो फार्मूला है उसमें 4.18 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम हीट में निकालें, हीट कोई वैल्यू कैलोरी में निकालें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे VIT/4.18, या इसको भी लिख सकते हैं I² RT/4.18 और इक्वल टू V² T/4.18 R। इतना आपको क्या मिलेगा, कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। तो चाहे आप कैलोरी में इसको लिखो चाहे आप जूल में लिखो, तो आप बस इतना याद रखिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जब हम करंट को फ्लो कराते हैं किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, तो वो वायर, वो सर्किट आपका हीट होने लगता है। उस इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट, या एक और नाम दिया जाता है जूल इफेक्ट या जूल लॉ। ये जो आपका हीट एनर्जी क्रिएट होता है, ये जो फार्मूला आता है, इसी को हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक, थैंक यू।